हेलो गुड मॉर्निंग। कल जो मैंने करंट अफेयर्स अपलोड किया था उसमें साफ साफ नहीं दिख रहा था, जिसके लिए सॉरी। और आज मैं बोल बोल के उसको पढ़ देती हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन था, बम चक्रवात से प्रभावित होने वाले देश थे अमेरिका और कनाडा। यह एक बर्फीला तूफान था जिसमें -46 डिग्री तक तापमान चला जाता है। यह गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से यह चक्रवात उत्पन्न होता है। सीमा रेखा था जिसमें अमेरिका और कनाडा का जो 49 डिग्री से उत्तरी अक्षांश रेखा से बनती है। मोना लोआ ज्वालामुखी जो हाल ही में आया था वो हवाई द्वीप अमेरिका में आया था। दूसरा क्वेश्चन था, भारत के द्वारा मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए किस देश की मदद की जा रही है? तो वो देश था बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे उसकी राजधानी है ढाका और उसका मुद्रा है टका, और वहाँ की पीएम है शेख हसीना। कुशियारा नदी समझौता जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। बोंगो सागर और संप्रीति एक्सरसाइज जो होती है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। तीसरा क्वेश्चन था, बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये हैं बेथ मीड, इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर हैं। इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने यूरो कप 2022 के लिए 22 के विजेता इंग्लैंड टीम की खिलाड़ी हैं ये। और 2021 का बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर दिया गया था एमा रादुकानु को। चौथा हमारा क्वेश्चन था, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में प्रसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? तो वो है असम। और इसका जो एक्ट था वो था जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 के तहत। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। इसका आर्टिकल्स है 324। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में राजीव कुमार है। फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो सुकुमार सेन थे। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 में है। भारत के स्तर पर 4 बार परिसीमन हुआ है अभी तक, जिसमें 1952, 1962, 1972 और 2002 ईस्वी। पांचवा क्वेश्चन था, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया? तो ये हमारा हो जाएगा आईआईटी कानपुर। सॉरी, यहाँ आईआईटी लिखा गया है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कृत्रिम भ्रूण बनाया है इजराइल ने। 6 क्वेश्चन नंबर था, मना नाला नल्ला थम्बू मंदरम योजना, जिसे मननम योजना भी कहा जाता है। यह योजना शुरू किया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है मेडिकल स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए। और इसका टोल फ्री नंबर भी इसमें जारी किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम बनी है रेलवे खेल प्रबंधन बोर्ड। इसका आयोजन हुआ था भोपाल एमपी में, जिसमें गोल्ड जीता था निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने। निखत जरीन तेलंगाना से है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड जीता था और विश्व मुक्केबाजी में भी गोल्ड जीता था इन्होंने। लवलीना बोरगोहेन जो है वो असम की है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और इन्हें डीएसपी बनाया गया है फिलहाल असम का। 8वां क्वेश्चन था, एकलव्य पुरस्कार 2022 जो दिया गया स्वस्ति सिंह को। ये साइकिलिस्ट है। यह पुरस्कार उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है और 1993 से इसकी शुरुआत होती है। 9वां है श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। इसे शुरू किया है नितिन गडकरी ने, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। इंडिया का फर्स्ट है ये बजाज इंश्योरेंस इसको सहयोग कर रही है। ये इसका उद्देश्य हो गया बुनियादी ढांचा परियोजना जो है, जहां सड़क निर्माण वगैरह होता है, उसके लिए ये शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है ठेका अनुबंध पूरा नहीं करने पर जमा राशि जो होगी वो जब्त हो जाएगी। 10वां है, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और सीईओ किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अनिल कुमार लाहौटी को। रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था ये रॉबर्टसन आयोग के द्वारा गठन हुआ था। रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था एक वर्थ कमीशन के द्वारा। विलय इसका हुआ विवेक देवराय समिति के द्वारा। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चली है दिल्ली और वाराणसी के बीच। 11वां क्वेश्चन था, इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए प्रशिक्षण, तो जनजातीय मंत्रालय और नेस्ट अमेजन फ्यूचर के द्वारा। ये था कल का क्वेश्चन। थैंक यू।